नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हॉल प्रश्न पत्र 22/10/2017 को जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसी का आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों इस पेपर को बताने का यही मेरा मकसद है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लगभग 10th पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। और इस बार भी जो एग्जाम होगा दोस्तों, लगभग 10th पर आधारित ही होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वो कैसा है। तो दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और दोस्तों सभी को आप लोग देखिएगा और वीडियो को अंत में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका जो स्कोर है 100 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? बताइए दोस्तों, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सस्व शब्द कौन सा संज्ञा पद है? दोस्तों जो सस्व शब्द है वह कौन सा संज्ञा पद है? तो बता दें दोस्तों, जो सस्व शब्द है वह आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक। अगला सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है दोस्तों। हीराकुंड जो नदी परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन बायोमेस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो बायोमेस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है नहीं गुजरती है। या दोस्तों जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, और पूरा जरूर देखिएगा प्लीज़। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न है ना, सभी आपके एग्जाम व्यू से एकदम सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता चलेगा दोस्तों कि बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह किस आधार पर पूछा जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बताइए कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है नहीं गुजरती है। बताइए, तो वह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी दोस्तों यह तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। और ऐसे दोस्तों कर्क रेखा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, किलोवाट आवर किसकी इकाई है? बताइए KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो वो आपका ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा ना, तो कमेंट में बताते चलिएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला सवाल है आपका, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो आपका कयांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? कयांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कयांतर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। यही डंपिंग का अर्थ है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो उनका संस्थापक गौतम बुद्ध थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अगला सवाल है दोस्तों, इंग्लिश के सवाल है, और इसमें जितने भी इंग्लिश और मैथ के सवाल मिलेंगे ना दोस्तों, उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
करा है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? बताइए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो वो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूरेनियम का। अगला सवाल है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? बताइए, वनों के जो वितरण के लिए जो मानचित्र होता है वह कौन सा है? भौतिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, भौतिक। अगला सवाल कर रहा है आर्यभट्ट एक महान थे। बताइए, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जो थे दोस्तों खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। खगोलीय एवं गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला सवाल करें आपका यदि m/2 = 6 हो तो m = व्हाट? क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। अगला सवाल है अधिकरण कारक के चिन्ह है। बताइए, अधिकरण कारक के चिन्ह इनमें कौन सा है? तो अधिकरण कारक के चिन्ह है में पय पर। में पय पर यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। अगला सवाल है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? बताइए तो कितना होगा? तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 16। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? बताइए, जो शून्य है वह इनमें से कौन सा उसको नहीं दर्शाता है? शून्य को यानी जीरो को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। यह दोस्तों शून्य को नहीं दर्शाता है, बाकी सब शून्य को दर्शाता है। देखिए दोस्तों कैसे 1 × 0 इसको हम गुना करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 0 × 0 इसको भी 0 आएगा। 10 - 10 यानी 0/2 इसका भी हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन जो ए नंबर है यह 2/0 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको 2 देखने को मिलेंगे। तो इसको 0 नहीं आएगा, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा 2। अगला सवाल है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। पढ़ना शब्द जो है सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। बताइए, भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल। अगला सवाल कर रहा है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? बताइए, यह किसने कहा था? तो यह बोहर साहब ने कहे थे। किसने? बोहर। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का है, कह रहा है समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? बताइए, यह क्या जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। अगला सवाल कर रहा है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी साहब ने कहे थे दोस्तों, और एकदम यह सत्य बात है। जो राजनीतिक है वह धर्म के आधार पर ही होता है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा दोस्तों प्लीज। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। बताइए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम कौन सा है? तो वह नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो वह राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राजमार्ग। अगला सवाल है पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? बताइए, पयोधी जो शब्द है यह किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची है पयोधी। निम्न में से सही कथन है। बताइए, सही कथन को हम लोग को चयन करना है।
कौन सा सही कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी पानी में घुलनशील है। दोस्तों चीनी जो है पानी में घुल जाता है, लेकिन तेल पानी में कभी नहीं घुलेगा, वो अलग अलग समझेगा। और पत्थर पानी में नहीं घुलेगा, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, ये भी दोस्तों गलत है। पत्थर पारदर्शी नहीं होता है। और दोस्तों चीनी पानी में घुलनशील है, यह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चीनी जो है पानी में घुल जाता है। अगला करा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन सा है? तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। दोस्तों देखिए नहीं दिख रहा होगा तो आगे कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। अगला सवाल है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह असम है दोस्तों, पहला राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, असम। अगला सवाल है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। दोस्तों यह हिंदी में भी प्रयोग होता है और संस्कृत में भी। अगला सवाल कर रहा है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है? बताइए हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है? तो वह मुंशी प्रेमचंद को। अगला सवाल है अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac हो तो उसका आयतन होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दास कैपिटल के जो लेखक है कार्ल मार्क्स है। अगला सवाल है अमर बेल किसका उदाहरण है? बताइए अमर बेल किसका उदाहरण है? परजीवी का है। अमर बेल जो है परजीवी का उदाहरण है। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। बताइए प्रमुख कारण कौन सा रहा? तो वह कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्व टैरिफ नीति, यानी ए और बी यह दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल करा है वसीय पदार्थ यानी बासीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? बताइए जो बासी हो जाता है यानी आज का हम कल खाएंगे वो ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है? नहीं सॉरी दोस्तों, यह बसीय नहीं है, वसीय यानी वासा वाला। जो वासा होता है जैसे तेल हो गया ये सब, तो कह रहा है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो दोस्तों मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मोटापा बढ़ता है। हम लोग वासा जो है ना, वासा वाला अधिक सामान खाएंगे ना तो हम लोग को मोटापा बढ़ेगा। अगला सवाल करा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वह 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था दोस्तों, 4 अगस्त 2009। अगला सवाल करा है 3 ओर से घिरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ओर से घिरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे 3 ओर से यानी पानी से घिरा हो और एक से अस्थल, तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो ये ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नहीं है उसको ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बार होता है आप लोग आंसर जानते हुए भी गलत टिक करके चले जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एग्जाम में। बताइए कल्याणकारी योजना कौन नहीं है किसानों के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। कर्मचारी रेफरल योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो वह प्रस्वेदन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रस्वेदन। अगला सवाल है आपका दोस्तों इंग्लिश का है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। वृद्धि का सही विलोम है। वैसे वृद्धि जो है इसका सही विलोम क्या है? तब वृद्धि का जो सही विलोम है दोस्तों यह क्षय है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षय जो है वृद्धि का सही विलोम है। अगला सवाल है, ये भी दोस्तों इंग्लिश का ही है। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? बताइए, इनमें 4 ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा अधातु कौन सा है, कौन है दोस्तों? तो वह जो ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों अधातु है एक, बाकी सभी दोस्तों धातु है। अगला सवाल कर रहा है, तो का उच्चारण होता है, बताइए जो तो हम लोग बोलते हैं उसका उच्चारण किससे होता है? तो दांत से होता है। तो आप तो बोल कर देखिए अभी दोस्तों, तो बोलिए तो आपका जो जीभ है ना दोस्तों, दांत से एकदम सटेगा, उसके बाद तो बोलाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दांत से। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो वह अरावली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया अरावली, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों क्वेश्चन है ना दोस्तों, एकदम पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एकदम समझिए आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, और 100 में से कितना सही कर पाते हैं देखते हैं हम। किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? भाई किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? 21 जनवरी 2004 को हुआ था दोस्तों। कितने? 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग दोस्तों शिवालिक कहते हैं। शिवालिक, क्या कहते हैं? शिवालिक। अगला सवाल है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, बताइए एक आदर्श ईंधन कौन सा है? तो एक आदर्श ईंधन उपयुक्त सभी, यानी सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उसको हम लोग एक आदर्श ईंधन कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है? बताइए हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 33 है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा? बताइए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत की मंदिर है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। ऑक्सीजन मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है। अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? भाई पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वह क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन का। अगला सवाल कर रहा है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वह किण्वन विधि कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, किण्वन। अगला सवाल कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो वह आपका समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर। अगला सवाल कर रहा है, मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? बताइए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है कुछ 22। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। अगला सवाल कर रहा है, 9.8 किलोग्राम में बदले, बताइए 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9800 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक जो केजी है उसको हम 1000 ग्राम कहते हैं, तो इसीलिए 9 केजी पहले हो जाएगा, 9 केजी का हो जाएगा 9000 ग्राम, और बाकी इधर 8 कर रहा है तो 8 का हो जाएगा 800 ग्राम, यानी 9000 और ये 800 कुल मिलाकर 9800 ग्राम। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, जिसको हम लोग सूचित करते हैं इस तरह से।
अगला सवाल है भर पेट में कौन सा समास है। बताइए भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत से और भी बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। भर पेट में कौन सा समास है। अव्ययभावी समास है दोस्तों, अव्ययभावी समास। दोस्तों यह रिपीटेड प्रश्न है। अगला सवाल है निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमि निभा रहा है। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमि निभा रहा है। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है जर्मनी। अगला सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। वैसे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। कवित्री। अगला सवाल है पोलियो और चेचक रोग होता है। वैसे पोलियो और चेचक रोग होता है किसके कारण होता है दोस्तों। तो वह विषाणुओं वायरस के संक्रमण के कारण, विषाणुओं के वायरस के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वह राजस्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपको पता चल रहा होगा जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है किस लेवल का पूछा जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत जीके जीएस है, लेकिन आपको दोस्तों सही जो क्या पढ़ना है उसका आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और डेली दोस्तों हम आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर कराएंगे बिहार पुलिस का। और डेली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इस चैनल पर आप लोग देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। खरा है पौधे में जल का परिवहन होता है। बताइए पौधे में जल का परिवहन होता है तो वह जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है पौधा में। अगला सवाल है इंग्लिश का है। अगला सवाल मीथेन में किस प्रकार का बंध है। बताइए मीथेन में किस प्रकार का बंध है। तो एकल बंध होता है मीथेन में। किसी व्यक्ति के पास, दोस्तों मैथ का सवाल आ गया, ये सभी दोस्तों मैथ का ही सवाल है। करा निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। बताइए अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अगला सवाल करा है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवारी यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन के किस गति के चलते होता है। बताइए कौन से गति के चलते होता है। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों ये भी मैथ का है। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। भाई साइट्रिक जो एसिड है प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो वो आपका नींबू में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में एसिड साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल आपका है करा है परिधि शब्द का समानार्थी है। भाई परिधि शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो वह परिमाप है दोस्तों। परिधि शब्द का समानार्थी परिमाप है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। भाई कौन सी जो नदी है वह अरब सागर में गिरती है। तो वह आपका नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल कर रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। किस पर। तो वह 10 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है यदि लोकल की लंबाई यदि लोलक की लंबाई, दोस्तों यह मैथ का सवाल है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। बताइए किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो वह विकृति जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है। कितना है दोस्तों। तो वह -273.15 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल करा है एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो वह विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करा है कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। वैसे जो कुकिंग गैस है उसमें 90% से अधिक कौन सा गैस होता है।
ब्यूटेन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। किस अम्ल में दूध में खटापन पैदा होता है, बताइए किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? तो वह लैक्टिक अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करा है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है? बताइए 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है? तो वह 75% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल किसे कहा जाता है? तो D2O को कहा जाता है भारी गैस, D2O को, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला सवाल करा है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, बताइए मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो वह अमोनिया निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। अगला सवाल करा है लाफिंग गैस है यानी हास्य गैस कौन सा है दोस्तों? N2O। कौन सा है दोस्तों? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल करा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला सवाल कर रहा है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है? बताइए वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला सवाल करा है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है यह विशेषता क्या कहलाती है? तो यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है। क्या? प्रत्यास्थता। अगला सवाल है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, भाई स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितना प्रतिशत है? तो वह 50% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ताप के मापने की इकाई है, ताप के मापने की इकाई क्या है दोस्तों? सेल्सियस है। जो ताप को हम लोग मापते हैं वह किस में मापते हैं? तो हम लोग सेल्सियस में मापते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? भाई किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? कॉपर के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? भाई कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किस में है? तो वह पिटुआ इस्पात में होता है, पिटुआ लोहा में। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बिहार पुलिस के बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम समय आप लोगों को बचा है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली दोस्तों हम लोग आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। कल के दोस्तों वीडियो में इससे भी अधिक मज़ा आने वाला है।